जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेजेस अभी देना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं आपसे कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट जो है वो हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, या एक लव लाइफ का, प्रेम संबंध का जो भी सिचुएशन चलता है, सबसे खतरनाक आपके जीवन का अभी यही फेस चल रहा है। यही परिस्थिति में आप घिरे पड़े हैं और भगवान आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी मत समझो इसको कि कोई तीसरा पर्सन है। समझो कि तुम हो और तुम्हारा एक पार्टनर है, मतलब तुम हो और ये मनुष्य है, ये व्यक्ति है। बाकी किसी पर भी अगर आपका ध्यान गया तो आप गए। केवल और केवल इस पार्टनर पर और अपने ऊपर ध्यान रखो। कौन क्या कर देगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों क्या कैसे, ये सब छोड़ो। और जब आप इस इंसान पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक कर्म बचा है इस इंसान के साथ। कुछ करना है आपको, कोई गाइडेंस आपको केवल और केवल इस इंसान को प्रॉपर सही दिशा में गाइड कर देना है। कैसे गाइड करना है? अपनी बातों को रखने का इनको टैलेंट दे देना है कि अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, इंसान खुलकर बोल पाए। अंदर ही अंदर गुस्सा रखना, अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर कुछ बातों को रख लेना बहुत बुरा होता है। और एक दिन जब इंसान फूटता है ना, तो ऐसे लोग फिर गुस्से में कुछ बोल देंगे आपको और बुरा लग जाएगा आपको। फिर यही चीज वायलेंस की तरफ जाते हैं। मतलब मोस्टली जो लोग वायलेंस में जाते हैं, मेरा ये मानना है कि मार पिटाई जहां कहीं भी हो रहा होता है, एक कारण ये भी मान के चलो कि ये वही लोग हैं जो अंदर इतना ज्यादा घुट चुके होते हैं। मतलब जहां पे वायलेंस का सिचुएशन आता है, या तो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें भरपूर ऊर्जा होती है, पर वो ना बोल पाते हैं समय पर कि भाई ये चीज गलत हो रहा है, हमको पसंद नहीं है। और वही काम सामने वाला कर रहा होता है बार 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 बार। अब उनका ना सुंदर सा नेचर ना खराब हो जाता है, और अंदर ही अंदर भरे भरे जब दूसरी बार फिर वो इंसान वो बात बोलता है, तो वो इंसान बोलता तो नहीं है पर उसका रिएक्शन हाथ पैर चलाने से आ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं निम्न स्तर पर जो आदमी कार्य कर सकता है वो किसी को मार पीट सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसके जो उच्चता का जो स्तर था कि आप समझ जाएंगे उस व्यक्ति को, आप बता पाएंगे कि मेरे मन में क्या है, वो आपने नष्ट कर दिया। इसलिए घर में अगर आप एक ऐसा बच्चा है जो बहुत सेंसिटिव है, देखना वो एक टाइम के बाद इतना उद्दंड हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। ये वही बच्चे होते हैं जिनको वो प्यार मिलता नहीं है जो वो चाहते हैं। उनको वो प्रेम नहीं मिलता और उनको समझा ही नहीं जाता। उनको हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुमको तो कुछ आता नहीं है, बहुत पागल जैसा है, इमोशनल सा है, इसको कुछ समझ नहीं है। अरे भाई, वो इमोशनल है तो उसको और अच्छे से ट्रीट करिए ना। जो जितना सेंसिटिव होता है उसको और अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपने इस बात को जीवन में समझा होगा कि भाई हमारे लिए लाइफ में इतना प्रॉब्लम था, हम ऐसे बन गए थे, लेकिन कोई पर्सन ऐसा था या कुछ ऐसा सिचुएशन था जिससे आप बात करके या अपनी बातों को जब शेयर करे, उस इंसान ने समझा तो हम अच्छा हो गया। मैं फिर से लाइफ मेरा आई जस्ट फील की गुड। या आप अपने गॉड के प्रति कह लो, या कुछ आपने किया अपने जीवन में कि आप समझ गए कि हाँ भाई गुस्सा निकालना होता है, या कुछ बोल देंगे किसी से, कोई इंसान सुन लेगा तो अच्छा फील होने लगता है। ये आपको पता है, पर सामने वाले जो आपके पार्टनर है उनको आपको ये समझाना है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, हम किसी पार्टनर की बात नहीं कर रहे थे, हम आपको समझा रहे थे कि ये चीज ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा रीडिंग में बताया जा रहा है। दूसरा देखो, इस इंसान को आपको ये समझाना है कि आप अच्छे हो। इनका जो भी एक्शन है ना, ये फिजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है कि मतलब वो होता है ना कि एक यंग एज का होता है कि चलो यहाँ घूम आते हैं, यहाँ चले जाते हैं। और आपका मोस्टली इस तरह का है कि भाई ठीक है चले जाते हैं चले आते हैं, बट आपका वो ज्यादा माइंड से ऑपरेट करता है। माइंड कह लो या इमोशनल लेवल पर बहुत आप वो करता है कि एक अलग लेवल है आपका समझने का, समझाने का। एक पोएटिक कह लो, या एक बहुत स्पिरिचुअल कह लो, आध्यात्मिक कह लो, या कह लो इंट्यूशन आपका मजबूत है, आपके अंदर आभास होने की शक्ति है। तो आप मोस्टली एक पता नहीं एक अलग ही आपको देख करके आता है कि भाई ये इंसान थोड़ा सा एडवांस हो, या इसके बोलने में डर लग रहा है, इनके पास बहुत, इनको मेंटेनेंस हाई चाहिए एकदम, ये इंसान थोड़ा सा है, इसका क्लासी सा इंसान लगता है, कुछ रिच टाइप का लुक आता है। आपके पार्टनर का ऐसा है कि दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वेरी मे बी हैंडसम, गुड लुकिंग होंगे वो, पर दिक्कत उनके साथ ये है ना, इतना कुछ होने के बावजूद दे फील लाइक मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ। तो ये अपने आप को और बिगाड़ते हैं। बिगाड़ना मतलब ऐसी गलत संगति में रहना, ऐसे गलत लोगों के बीच में रहना, ऐसे उठपटांग चीजों को हैंडल कर लेना। आप जब जाएंगे इनकी लाइफ में थोड़ा पर्सनली, तो आप देखेंगे लोग इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जैसे मन करे वैसे ट्रीट कर, और ये सारा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? और ये उसी हिसाब से और बनने लगते हैं कि हाँ इंसान को, जैसे कहते हैं ना ब्रेड क्रम्स करना, कि थोड़ा सा कुछ दे दिए, अब इंसान सोच रहा है कि हाँ इनसे अब कुछ भी लेना है तो मेरे को उसी टाइप का बनना पड़ेगा। होता है ना कि तुम और नीचे झुको, तुम और नीचे झुको, तब तुमको हम ठीक से ट्रीट करेंगे। ये होता है इनके साथ।
तो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों करना होता है? बिकॉज उनको वो जो लव और केयर चाहिए होता है, लोगों ने यही समझा है कि भाई इस तरह का इंसान है जो जितना हैंडसम है, जितना ब्यूटीफुल होता है ना, जितना गुड लुकिंग होता है, पता नहीं क्यों आसपास के लोगों को ऐसा लगता है ना कि इससे जलना बहुत जरूरी है, इसको नीचा दिखाना बहुत जरूरी है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, या फिर इसको ऐसे ह्यूमिलिएट करके रखो ना कि चमक ना पाए, बहुत ज्यादा शाइन ना कर पाए, इसको ओवर पावर करके रखो हमेशा एकदम। तो ये वाला फैक्टर है, या ये वाला हाल हो गया है। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई देखो, हम तुमको बताते हैं, आपके पास लाइफ टाइम का ये कार्मिक चीज होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जलने वाले, और बहुत सारे लोग होते हैं जलाने वाले। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप ही के दोस्त बनेंगे, आप ही को कॉपी करेंगे, और आप ही के सामने ऐसे बन जाएंगे कि मेरे पास वो रियल टैलेंट है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। ऐसे भी लोग हैं। इसको बहुत अलग अलग तरह का माइंड गेम कहा जाता है। अब आप रिश्ता नाता निभाइए, आपका डर भी लगेगा कि मैं कैसे इस इंसान से ऐसे बोल दूं, पर नेचर आपको पुश करके वो बना देगी जो आप हो। जब आप एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, तो आपको अपनी पावर को एक्वायर करने में प्रॉब्लम क्या है? जब आप एक बहुत ही बढ़िया हो किसी चीज में, तो आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है कि मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं। तुम जो एक्स्ट्रा में अच्छे हो किसी और चीज में, वो छोड़ करके तुम मेरे वाले में आ रहे हो। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्यों किस दिग्गज से भिड़ रहे हो। तो नेचर इनको ये समझाने वाली है कि जो अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे वाले ग्रुप में घुस रहा है, या तुम्हारे वाले प्रोफेशन में आना चाह रहा है, वो जो चीज है वो क्यों कर रहा है? वो इंसान आपको गैसलाइट ही तो कर रहा है। कोई भी इंसान हुआ या कोई भी पर्सन हुआ, प्रोफेशनली इनको बताया जा रहा है, इनको बताया जाएगा, ये भविष्य की आने वाली घटनाएं हैं, कि इनको दिखाई देगा कि एक्चुअली में इनके साथ क्या हो रहा है। और जो आपका अप्रोच था या आपने जो बताया है, क्या वो सही है या गलत, इनको खुद समझ में आएगा कि हमको कैसा महसूस हो रहा है कुछ लोगों के साथ रह करके। ये इनका एनर्जी चेंज होगा, शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा? व्हेन दे विल रियलाइज कि इनके पास सच में कितना कुछ अच्छा है। जब ये बोलते होंगे तो इनका मतलब स्पीच बहुत अच्छा होगा, या तो इंसान बोलने में बहुत अच्छा होगा, एक्सप्रेशन इनका बहुत अच्छा होगा, पर ये उसको यूज नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपके साथ भी यही दिक्कत है। ऐसा मत समझना कि आपके साथ कोई और दिक्कत है। आप जितने इंटेलिजेंट हो, अगर आपने अपने इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज किया, या मान लो स्पिरिचुअलिटी में ही है, आपको रिटर्न का एक बहुत वो आ रहा है, राइटिंग्स का। जितना आप लिखेंगे, जितना राइटिंग की तरफ जाएंगे, जितना आप लिखना एक्सप्रेशन में जाएंगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो जितना आप लिखते रहेंगे, जितना आप अपने मरकरी जो बुध ग्रह होता है उसको आप एक्टिव रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए यही आ रहा है। तो आप डेली लाइफ, डेली मतलब बेसिस पर माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद हो सकता है, पर डेली बेसिस पर आप लिखना शुरू करो। एक तरह से ये है फॉर सम पीपल। कुछ लोग बहुत ज्यादा उस तरह से गिफ्टेड है। सरस्वती माता का एक ऐसा भी कृपा है कि आप ना किसी चीज को नकल कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से। फॉर सम पीपल आप बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को पेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से स्केचिंग करने आ सकती है, या ड्रेसेस का डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। जो भी है आपका अपना। कुछ लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे किसी चीज में, तुरंत किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल देना, तुरंत किसी चीज का वो जजमेंट कर देना, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना। तो आपके लिए जो आपका बेस्ट एस्पेक्ट है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, प्लस जो भी आपको एक्स्ट्रा में भगवान दिए उसको प्रैक्टिस करते रहो। सॉल्यूशंस चीजों का लेकर के आना, गाइडेंस देना, अपने पार्टनर को बताना, सिखाना, समझाना, इसी चीज के साथ प्यार प्रेम को लेकर आओ। कि हम उसको इसलिए नहीं बोल रहे बिकॉज वो इंसान समझ नहीं रहा है, बार बार उसको समझा रहे, नहीं। बी इन अ वे, एक दोस्त की तरह आप उससे डील करो कि आप ना, हम मेरा बात छोड़ो, आप खुद देखिए कि आप पहले क्या हुआ करते थे, अब आप क्या हो गए। किसी प्रोफेशन में आने के बाद, किसी इंसान से फ्रेंडशिप करने के बाद, कुछ होने के बाद, आप पहले क्या थे और अब तुम क्या हो गए हो। देखो, और क्यों तुम में इतना चेंज आया है, क्यों आप झुकते हैं इतना ज्यादा, क्यों आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करने लगे हो। अपना चेहरा थोड़ा ध्यान से देखो, क्यों आप ऐसे, यू हैव टू जस्ट शेयर दिस थिंग टू द पर्सन, कि थोड़ा देखो आसपास की दोस्ती यारी ये जो भी है। बहुत बार हमारे आसपास जो लोग होते हैं, नॉट सेइंग कि वो लोग गलत होते हैं, वो हमारे नेचर के बिल्कुल उल्टे होते हैं। हम लोग उतने सेंसिटिव होते हैं, पर वो लोग उतने सेंसिटिव नहीं होते। जो बातें हम लोगों को खराब लग सकती हैं, उनके लिए वो बहुत आसान है उस चीज का मजाक उड़ाना, उसके ऊपर बात करना। जब आपको समझ आ गया कि वो ग्रुप में ऐसा होता है, हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को एक ऐसे दायरे में खुद ही रखें कि भाई हम थोड़े उस टाइप के इंसान हैं कि हमको ज्यादा इन सब चीजों में मतलब नहीं है। हाँ, आप लोग करिए, आप लोग बोलिए, आई विल बी देयर, बट हम उस चीज में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लिए वो ठीक नहीं है, हम उसको पसंद नहीं करते। ये धीरे धीरे इस पार्टनर के अंदर आ रहा है कि मेरा नेचर क्या है, मेरा अप्रोच क्या है। तो ये आपको ना, ये दुष्टई नहीं है, यही इस इंसान का रियल पर्पस है
इनको जागृत एकदम अवेक होना है इस चीज को लेकर, और ये होने वाला भी है बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये इंसान नहीं समझ रहा तो इनका एक ही इनका जिद है कि आप हमसे प्यार कर लो भैया, प्रेम से बोलो, हम सब कर देंगे, प्यार से बोलो एकदम, और एकदम हम पे पूरा भरोसा करो। अब मैं मेरा ही एकदम दिस इज पर्सन की मैं मेरे को डम्बू मानो, मेरे को एकदम बेवकूफ मानो, और बेवकूफ इंसान से जैसे प्यार करते हैं, जैसे प्यार से बात करते हैं, वैसे ही मेरे को प्यार से बात करके बताओ। मैं ऐसे मत बात करो बहुत एलिवेटेड, मैं गुस्सा आ जाऊंगा। तो इस पर्सन से आपको डील करने के लिए आपको 2-3 चीजों का ईगो छोड़ना पड़ेगा। एक तो अपने बुद्धि का, इसलिए आपसे कह रहे हैं भगवान की भैया लिखो पढ़ो, कुछ ऐसा अपना एक्सप्रेशन करते रहो। मानो कि ये मेरा नेचर है, ये मेरे में अंदर से कुछ नहीं है, ये मेरा नेचर है, भगवान जी गिफ्ट कर दिए कुछ हमको बढ़िया सा। आप लोग क्रिएटिव होंगे, एक बात मान लीजिए, आप लोग क्रिएटिव होंगे, या तो आप लोग हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे, आगे जाके के PhD वगैरह में करना, या किसी चीज पर डीप रिसर्च करना, आप ये काम करोगे पक्का। तो ये सब में आपको इंटरेस्ट होगा, किसी लैंग्वेज के ऊपर काम करना, किसी चीज पर बहुत गहराई से रिसर्च करना, उस पर इंफॉर्मेशन निकालना, वो सब आपका काम है। आपके पार्टनर का है हर वो सुंदर चीज जो दुनिया को सुंदर बना देती है, हर चीज के बारे में इनको अच्छे से पता है। मतलब दिस इज अ पर्सन की जो फेमिनिन अप्रोच, आपको इस पर्सन के साथ रह करना कभी ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, या कभी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ बहुत टफ है। इनको बहुत फेथ है अपने आप पर, अपने गॉड पर, आसपास की चीजों को लेकर के, बहुत फीमेल फेमिनिन सा एक एनर्जी है, बहुत हीलिंग सा टच है इनका, तो बहुत ही सेंसिटिव है इनको। अगर जहां पर आपने इंटेलिजेंस दिखाया तो इनको एक ही बात से प्रॉब्लम है कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम हो, मैं जो भी हो सो हो, और तुम बोलो कि यू लव मी, आप मेरे से प्यार करते हैं, तो ही जाकर के हम आपको अप्रोच। ये इनका नया जिद पड़ा हुआ है, जिद नहीं, पर इनके अंदर एक चीज है कि हमको ना ज्यादा प्रैक्टिकल भाषा नहीं अच्छा लगता, वो प्यार का भाषा हमको अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो हमको, ज्ञान की बातें मत बताओ, प्रेम की बातें बताओ। आपको बस यही, इस इंसान से बस यही अप्रोच चेंज, आपके अंदर भी एक चेंज आएगा। आप समझ जाएंगे कि हम जैसे खुद बात करते हैं लोगों के साथ, वैसे ही हमको इस इंसान से बात करना है। हमको कोई स्पेशल इस इंसान के दिमाग में कुछ नहीं डालना है। एक फ्रेंड की तरह जैसे हम सबसे बात करते हैं, वैसे ही हमको इस पर्सन से भी बात करना है। ये कोई मतलब हमको यहाँ पर लेक्चर नहीं दे रहे, हम तो केवल एडवाइस दे रहे हैं, या हम तो एक फ्रेंड बन सकते हैं केवल, या हम बोल सकते हैं, बाकी तो इनको सच दिखाई देगा ही आने वाले समय में। तो इनको ऑलरेडी ये समझ आ रहा है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ये इनको बहुत पहले से ही पता भी होगा, पर अब इनको लग रहा है कि भाई ये बात तो सही है। तो कुछ इनके अंदर की चीजें चेंज हो रही है, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा ना कि ये ना आपका एक अप्रोच जरूर पिक कर लेंगे। वो ये है कि कोई चीज जो है उसमें आप इमोशनल ही हो सकते हैं। अगर आप इमोशनल हो तो आप इमोशनल ही बातें करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आप ही जैसी बातें सुनते हो, समझते हो, तो ज्यादातर ये आपसे क्लोजनेस की तरफ आएंगे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम बनो फ्रेंड, अगर तुम समझ रही हो, समझ रहे हो, तो तुम ही से बात करते हैं। तो अगर ये आपसे कुछ बोलने आए, कुछ एक्सप्रेस करने आए, तो सुना करो, गहराई से समझा करो, तब कुछ बोला करो। और जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आप सच में बहुत प्यार से बोलेंगे, तभी इंसान समझेंगे कि हाँ, ये मेरा बात सुन कर कोई इंसान बोल रहा है, अपना ज्ञान बघार नहीं रहा है हमको, ये सुन करके बोल रहा है इंसान, हमको समझ करके बोल रहा है। चलो, तो ये आपसे कहा जा रहा है। अब आपको एक अप्रोच भी चेंज किया जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसको आप करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आपको उसको करने में क्या प्रॉब्लम, आप क्यों दूसरों को ये करते फिरेंगे। तो आपके साथ ये होगा ना, अगर आप फीमेल हो तो आपके साथ ये होगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरा बिगेस्ट पावर क्या है, नॉलेज एजुकेशन है, तो अब आप उस पर फोकस करेंगे। भाई आपको जितना एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए उतना बेटर है, मेरा एक अलग ही टाइप का जोन है, हम सबको वही नहीं बता सकते, हम सबको वही नहीं बना सकते, हम सबके साथ ये नहीं बोल सकते कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। भाई वो सब उसके लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं हम ऑलरेडी लाइफ में अपने, हम बस उन लोगों की एक गाइडेंस, एक मेंटरिंग का काम कर सकते हैं। आई कांट बी द पर्सन जो हर चीज हर किसी को बताते फिरे, मेरा वो काम नहीं है। उनका इंटरेस्ट अपना अपना सबका होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपका मेन फोकस जो रहता है ना, स्टडी करने के ऊपर रहता है, किसी चीज को गहराई में उतर करके उस चीज को जानने का होता है। और ऐसा नहीं कि आप उसमें फंस जाते हैं, आपका बस ऐसा है कि आपको उससे प्रेम है। जैसे इनको सुंदरता से, सौंदर्य से, क्रिएटिविटी से प्यार है, वैसे ही आपको भी प्रेम है क्रिएटिविटी से। पर जो आपका प्रेम क्रिएटिविटी से है ना, वो अलग टाइप का है। वो है कि आधार बनना जिसके ऊपर कोई भी चीज चल सकता है। मान लो कि आपके पार्टनर को लग्जरी बहुत पसंद है, फेम, प्रोस्पेरिटी, वो सारी चीजें, कंफर्ट, आपको वो चीज पसंद है। जैसे माता सरस्वती हैं, उनके बेसिस पर लक्ष्मी जी आती हैं। इनका आउटकम है आपका वहां पर प्रेजेंटेशन है कि मतलब ये पर्सन वो है जो चीजों को कर सकते हैं, वो बाहर निकल करके उस चीजों को एक्वायर करना और उसको करना।
आपका है कि आप उस चीज को बेस दे सकते हैं कि तुम इस बेसिस पर ये चीज हो सकती है, या ये बेस दे रहे हैं हम तैयार करके एंड इसके बेसिस पर चीजें होंगी। इसके थ्रू हो सकती हैं, आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे कि जिसके थ्रू चीजें हो सकती हैं, या इसके थ्रू और सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब आपके पास वो कोर नॉलेज होगा कि आपके कोर नॉलेज से, तो इसलिए भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा बहुत कम काम है, बहुत छोटा सा आपका एकदम स्पेशल अपीरियंस वाला काम समझो। तुमको हम हाई हाई क्वालिटी का काम देकर रखे हुए हैं, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी की चीजें पसंद है, तो हम तुमको वैसा रखे हुए हैं। सामने वाला आपको यही समझा रहा है कि जब तुम्हारे पास इस तरह का चीज है, तो तुम क्यों अपने आप को लो कैटेगरी में लेकर जाना चाह रही हो? तुमको क्यों नाचना कूदने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है? अगर इफ यू आर सो मच फोकस्ड ऑन समथिंग, तो उसी को करो ना, उसी चीज पर पूरा अपना मास्टरी हासिल करो, उसी चीज के पीछे जाओ जिसमें तुम्हारा प्रतिष्ठा हो, जिसमें तुम अच्छे से कर सकती हो कुछ भी। वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। वाई डू वॉन्ट टू बिकम, या सबको क्यों अपने जैसा बनाना है? इनको यही बोलना है कि तुमको सबको अपने जैसा ज्ञानी क्यों बना लेना है, या सबको अपने ही जैसा क्यों बना लेना? क्यों बनेंगे सब लोग अपने जैसा? लेकिन उनको उनके जैसा तो बना ही सकते हैं, उनको उनके पर छोड़ सकते हैं ना। तो ये आप कर सकते हैं, पर आप मानेंगे नहीं, बिकॉज आपको पता है कि कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप समझिए कि आप हैं कौन। पहले आप बन चुके जो आपको बनना है, आपको हो, आपने जी लिया अपने जीवन को, आपका लाइफ का जो भी चल रहा था ट्रैक आपने समझ लिया उसको। अब देखिए कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। उसको प्रोफेशन कहा जाता है। काम वो नहीं होता कि अपने आप को झोंक दिया उसमें। काम वो होता है कि एक चीज आपको आता है, उस पर आपने पूरा कमांड कर लिया। तो करियर भी है ना तुम्हारा, तो उसमें झोंको मत अपने आप को। समझो कि तुम्हारा जीवन निजी जीवन है, और प्रोफेशनल को छोड़ो, वो भी आपका एक निजी जीवन का ही एक हिस्सा है। जब वो उसका वो एक हिस्सा है, तो मेरा ध्यान उस तरह से जाना चाहिए कि हाँ, जितना इसका इंपॉर्टेंस है उतना हम उस पर काम करेंगे। पर हम वही नहीं है। उस चीज को अपने आप से डिटैच करिए, अपने आप से उस चीज को थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, तब उस काम को कीजिए। तब आप देखेंगे कि इस काम को कैसे किया जा सकता है बेस्ट तरीके से। अपने आप को पूरा उसमें वो मत कर दो। काम को अपने से थोड़ा सा दूरी रखो, ताकि वो काम आप करो तो ड्रेन ना हो जाओ। उससे आपको कुछ आउटकम की उम्मीद नहीं है, आप बस कर रहे हैं बिकॉज एक करना इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपका एक योगदान कह लो, या आपका एक मास्टरी है उस चीज पर, तो आप कर रहे हैं। मन है आपका उस चीज का, ये कह लो, पर आप उसका आउटकम नहीं ढूंढ रहे। तो ये इस पर्सन का बोलने का तरीका है कि मेरा भी थोड़ा सा अगर बात सुन लो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत जिंदगी मेरा भी देखा हुआ है। तो ये हम वो बताना चाह रहे हैं कि झोंकते नहीं अपने आप को, दुनिया के सामने समर्पित नहीं कर देते हैं अपने आप को बिल्कुल फालतू का, दिमाग से काम लेते हैं। और आपको बस ये बोलना है कि, तो यही यही चीज मैं भी बताना चाह रही हूँ कि दुनिया के सामने अपने आप को समर्पित नहीं कर देते हैं। जो आदमी आपको जो है हर्ट करके चला जाए, और निर्लज की तरह फिर दांत फाड़ के चला आए, और फिर कह ले कि मुझे आपका जरूरत है, और आप फिर से वही काम करने लग जाए। जब एक बार किसी को नाप लिए हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई ये इंसान अब यही काम करने के लिए आपको मतलब उसको फायदा है तुमसे, इसलिए आ रहा है, उसको कोई खास प्रेम नहीं है तुमसे। तो ये आपको मतलब इस पार्ट में, तो दिस पर्सन विल से टू यू, मतलब ये आपको इंट्यूशन वाइज यही आपको बोल सकेंगे कि हमको तो पता ही है कि फायदा है, सबको है, तुमको भी है। तो ये कहेंगे कि तुमको क्या, आप बोलोगे कि मेरे को क्या है, तो दिल से कि तुमको एक ही फायदा है कि आई एम अ लविंग केयरिंग पर्सन, मैं एकदम लविंग केयरिंग पर्सन हूँ, और तुम भी हो एक्सट्रीमली लविंग केयरिंग पर्सन। तो बस यही बेनिफिट है। यही बोलना है इनको कि मैं तो हुई बहुत बढ़िया इंसान, मैं तो हुई बेवकूफ। कितना समझाने के बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो, और तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ तुमसे। इनको यही बोलना है कि मेरे से भी तुमको एक ही फायदा है कि मैं बेवकूफ हूँ, और तुम पूरा हमको मेरा जो है जो नचाओ हमको बोल बोल। ये जो हम बोल रहे हैं वो मत करना। तुमको जब इतना समझ में आ रहा है मेरे बारे में, तो तुमको ये भी समझ में आ रहा हो कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम से तुम हमको निकाल क्यों नहीं पा रही हो? तुम अपने हम दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें डील क्यों नहीं कर पा रही हो? तुमको काहे अपना एक अलग जोन में मकड़ा का जाल बुनना है? यही वो बोल रहे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन का कारण यही है कि जब तुम्हारे पास इतना भयानक दिमाग है, तो तुमको ये भी दिखाई दे रहा हो कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो तुम वो काम क्यों नहीं कर पा रही हो जिसमें इस चीज से निकला जा सकता है? ये मतलब ये क्यों नहीं हो पा रहा है तुमसे? क्या कारण है इसको बताओ। बेवकूफ हूं मैं, इसलिए तुम्हारे पीछे नाच रहा हूं मैं पागल जैसा, और तुम हमको नचाई जा रही हो। अब देखो इस इंसान में प्रॉब्लम क्या है। इस इंसान को बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, थर्ड पार्टीज जो भी हैं, उसका ना इनके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव है कि सब लोग दुष्ट होते हैं, सारा दुनिया चिरकुट है, मेरे को जीने का घंटा, मैं चिपक गया हूँ उस चीज से। इनको बस उस चिपकूपना से निकाल देना है, और ये आप ही इसलिए कर सकते हैं बिकॉज जब आपका वो जो एक आ जाएगा ना कि आई एम योर फ्रेंड,
आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। सिर्फ पार्टनर पार्टनर वाला नहीं, इनको चाहिए कि आप ये क्या चाहते हैं आपसे, कि तुम वो दोस्त बनो, या तुम ऐसा मतलब वो इंसान बनो जिसको मैं कुछ भी बोल दूं, या मान लो मैं पत्थर फेंक के तुमको मार भी दूं तो मार देना फिर मेरे को वापस रिटर्न करके, पर हमको ये पता होना चाहिए कि तुम हमको वो हर्ट नहीं दोगे जो बाकियों ने दिया है। इतना तो हम मतलब इतना तो हम कंफर्म होके चल सकते हैं ना, कि तुम दुश्मनी वाला काम नहीं करोगी, कि मैं कुछ कर दूं और तुम मारे मेरे पूरा बर्बाद करने पर उतर जाओ हमको। बिकॉज अगर हम कुछ बताते हैं तुमको तो तुम्हारे पास मेरे सीक्रेट्स हो सकते हैं और तुम ये सब हरकत कर दो, तब आपको ये बोलना हो कि मेरे को यही करना होता तो मैं यहाँ क्या कर रही होती, है ना। इतने लंबे समय से मैं यहाँ पर क्या कर रही होती, नाच रही होती नागिन बन के। दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू टेल यू कि मैं यही कंफर्मेशन चाहिए। तुम्हारा ये जो आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक बचपना वाला होगा कि आप फ्लक्चुएट करते रहते होंगे, तो दे आर सेइंग कि तुम्हारा ये जो है ना, ये जो औघड़पना जो तुम्हारा तुम्हारा औघड़पना जो तुम्हारा ये चल रहा है ना, इसमें मेरा डाउट हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग जो है ये बच्चा वाला है, कि तुम देख के दे आर सेइंग, तुम्हारा बात सुन के लगता है कि तुम्हारा 120 साल बीत चुका है इस दुनिया में, लगभग तुम्हारा बुढ़ापा ही चल रहा है अब, जिस तरह का तुम्हारा अप्रोच है। और तुम्हारा अगर हम बोले कि अब यंग लाइफ में जियो या यंग रिलेशनशिप की बात करें, तब तुम्हारे अंदर का जो है 12-13 साल वाला अप्रोच निकल जाता है कि एकदम मैं यंग हूं, अभी मुझे तो खेलना है। तो दे आर सेइंग कि मैं टीनेज का बात कर रहा हूँ, मैं इस एज का बात, मैं वो एज का बात कर रहा हूँ जहाँ पे आदमी अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोचता है, अपने स्पाउस के बारे में, उसका हम बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या है तुम्हारे पास ये बताओ। तो आप कहेंगे फ्रेंडशिप है एक अच्छा पार्टनरशिप का वो है, आप सब शेयर कर पाओ। बेसिस तो दोस्ती ही बनता है ना, कि आप अपने पार्टनर के ऐसे दोस्त हैं कि आपसे वो इंसान कुछ भी शेयर कर सकता है, कोई भी सीक्रेट, किसी का भी बुराई आकर कर सकता है, आप उसको मुंह बंद करके सुन लेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ही पहले